लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान खत्म हो गया है। पहले फेज की वोटिंग में 8 केंद्रीय मंत्री और 1 पूर्व सीएम मैदान में हैं। इन दिग्गजों की किस्मत भले ही ईवीएम में कैद हो गई है, लेकिन इनकी हुंकार अभी भी जारी है और मोदी के 400 पार के संकल्प को दोहराया। इस दौरान नितिन गडकरी ने 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने का दावा किया। पिछले बार 54% वोटिंग हुआ था, इस बार 75% तक वोटिंग ले जाने का हम सबका संकल्प है। उसमें हम कामयाब होने की कोशिश करेंगे और मैं इस चुनाव में निश्चित रूप से बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर वोट डाले गए, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी के अमरोहा में चुनावी रैली कर राहुल अखिलेश की जोड़ी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यूपी में 2 शहजादे फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल, और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। पीएम ने राहुल अखिलेश पर तंज कसा तो समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर में बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाकर बीजेपी पर पलटवार किया। वहीं दूसरी तरफ बंगाल के कूच बिहार में हिंसा की झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। आज एक तरफ जहां पहले फेज की वोटिंग हुई, तो दूसरी तरफ अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान ने अपना नामांकन दाखिल किया। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात की गांधीनगर सीट से अपना पर्चा भरा, तो वहीं मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से शिवराज सिंह चौहान ने अपना नामांकन किया। शाह और शिवराज ने गुजरात और मध्य प्रदेश में बीजेपी के क्लीन स्वीप की हुंकार भरी। जन सैलाब का एक अभूतपूर्व आशीर्वाद और प्रेम नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि और एक प्रकार से सिद्धि का अनुभव कराने वाली बात है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण होना है। विकसित भारत यानी दुनिया को दिशा देने वाला भारत भी और विश्व गुरु भारत भी। ऐसे भारत के योगदान में सांसद के रूप में मुझे भी गिलहरी की तरह अपने योगदान का अवसर मिलेगा। देश की जनता ने पहले फेज की वोटिंग के दौरान ही अपना दम दिखा दिया है। ऐसे में बाकी बचे 6 चरणों का मतदान कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। बहरहाल सवाल ये है कि बीजेपी पहले चरण की वोटिंग में कितनी सीटें जीतेगी। क्या बीजेपी दिग्गजों की हुंकार से 400 पार का लक्ष्य हासिल कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं यहाँ पर लोगों से बात करूं, अपने मेहमानों का परिचय दूं, उससे पहले बड़ी खबर आपको बता देती हूं कि शाम 6 बजे यानी पहले चरण का मतदान सील हो गया है। 102 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं, सीधे मुरादाबाद से आपके लिए महाभारत ला रही हूं। और बड़ी खबर यह है कि 102 सीटों पर पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है, यानी 102 उम्मीदवार वो लोकसभा में जो जाएंगे उनकी किस्मत सील हो गई है। पिछली बार अगर याद दिलाऊं आपको, पिछले लोकसभा चुनाव में पहले चरण में बीजेपी के हाथ में 40 आई थी, 15 कांग्रेस के हाथ आई थी और 24 सीटें डीएमके, क्योंकि तमिलनाडु की सारी 39 सीटों पर भी वोटिंग हो रही है। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय भी आपसे कराऊं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूरावाला जी जुड़ रहे हैं, शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नाहिद लारी खान है, नेशनल स्पोक्सपर्सन है समाजवादी पार्टी की, दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। मैं सबके पास जाऊं उससे पहले मैं एक बार जरा जल्दी से ग्राउंड से ये एक तरह का एक फीडबैक लेना चाह रही हूँ। इस बार बहुत जल्दी बताइए, इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा खनक किसकी? भारतीय जनता पार्टी। क्यों कह रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मजदूर हूँ तो पहले मजदूर की ही बात करूँगा। मैं मंडल मंत्री हूँ उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन मुरादाबाद। रेल कर्मचारियों ने 90% तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी को इस आशय के साथ मौका दिया है कि हमारी पुरानी पेंशन वो वापस करेंगे। ठीक है, मैं बहुत जल्दी पहले रिएक्शन ले रही हूँ, उसके बाद विस्तार से बात करती हूँ। क्या लग रहा है सर मूड? 102 सीटों पर किस्मत सील हो गई। बीजेपी फुल बहुमत से। विकास बोल रहा है। विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा है क्या? यहाँ पर क्या मुद्दा है? मैम यहाँ पर विकास का कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं कराया, बल्कि नौजवानों को बेरोजगार करने का काम किया है। इस बार जनता ने पूरा भाजपा के खिलाफ वोट डाला है। मुरादाबाद की सीट तो कह रहे हैं सारा वोट बीजेपी के खिलाफ गया है। देखिए, समाजवादी का चश्मा हटा के देखिए, विकास हुआ है। आपका चश्मा कौन सा है? मेरा तो भारत का नागरिक। अच्छा, ठीक है, आप बताइए।
जी, लोकतंत्र विजयी हो, इसी आशा के साथ आज जो देश में मुद्दे हैं, अभी हमारे साथी जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, उन्होंने कहा कि रेल के कर्मचारियों ने दिया है, जबकि ओपीएस नहीं दिया गया है, एनपीएस की तरफ मोड़ दिया गया है और रेल का किराया सबसे ज्यादा अगर बढ़ा है तो वो इसी सरकार में बढ़ा है। तो विकास का कोई इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं। मुरादाबाद की सीट ऐसी है, मैं जरा एक बार बता दूं कि यहाँ पर आपको बिल्कुल मिली जुली प्रतिक्रिया इसलिए मिल रही है क्योंकि 14 में तो ये बीजेपी ने सीट जीती, फिर 2019 में यहाँ से एसटी हसन जीत गए, लेकिन 2024 में अखिलेश जी ने पहले टिकट दे दिया, फिर वापस ले लिया, फिर देने के लिए कोशिश की, रुचि वीरा जी आ गई, कहीं उन्होंने कहा कि इस सीट पे तो मैं ही लड़ूंगी, तो वो लड़ाई बढ़ती चली गई। आप बताइए सर, क्या लग रहा है इस चुनाव में? मैं क्योंकि मेरे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊं, उससे पहले आप बताइए यहाँ का मूड क्या है? देखिए, आज पहले चरण का मतदान था और जनता में काफी उत्साह था। अच्छा। और जनता का उत्साह ये बताता है कि जो केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने काम किया है उसको लेके आज वोटिंग की है, विकास को लेके वोटिंग की है, भ्रष्टाचार को लेकर आज वोटिंग की है और कानून व्यवस्था को लेकर वोटिंग की है। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जनता को थोड़े पसंद आ रहे हैं कि देश के अंदर कि देश किसके हाथों में सुरक्षित रह सकता है, देश को कौन मजबूत रख सकता है। आज इन मुद्दों को लेकर वोटिंग हुई है और मुस्लिम समाज में काफी उत्साह रहा है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत के साथ 400 अमूमन ये एक धारणा है, मैं यहाँ लोगों के पीछे पूछ रही हूँ कि जो मुसलमान वोटर हैं वो एक तरफा जाते हैं और वो बीजेपी के साथ नहीं जाते। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास के साथ जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, किसी को भेदभाव नहीं, किसी वर्ग के नहीं भेदभाव नहीं करके सभी धर्म के लोगों को हमने योजना का लाभ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं योजनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी उनके बीच में जा रही है और मुसलमान का भी उत्साह है, मुसलमान जागरूक हो चुका है, मुसलमान बिल्कुल मुसलमान जागरूक हो चुका है। तो वो अपना हित देखेगा और उसे मैं एक बार शहजाद जी आपके पास आ रही हूँ। 102 सीटें, किस्मत सील हो गई है। अब ये बताइए, 400 पार का नारा आप देते हैं, उसमें से 1/4 सेट कर गए क्या आप इस 102 में? देखिए, सबसे पहले तो लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी लोगों ने मिलकर अपनी एक आहुति दी है इसमें वोट के माध्यम से, तो उनका धन्यवाद देना चाहता हूं भाजपा की ओर से। और दूसरी बात, आपको देखिए पुरानी धारणाएं कैसे टूटती है। कई लोगों की ये जो पुरानी धारणाएं थी कि अमुक समुदाय वोट नहीं करता भाजपा को, आज तो ये भी बताता है, आपका जो इंटरेक्शन है वो भी बताता है कि ये जो पुराने सोच वाले लोग हैं उनके सारे आंकड़े और सारे कैलकुलेशन ध्वस्त होने वाले हैं। क्योंकि आज चुनाव दो खेमों के बीच में है। एक खेमा वो है जो फैमिली फर्स्ट बोलता है, एक खेमा वो है जो नेशन फर्स्ट बोलता है, एक खेमा वो है जो डिवीजन की पॉलिटिक्स करता है, एक खेमा वो है जो मिशन और विजन की पॉलिटिक्स करता है, एक खेमा जो है करप्शन कमीशन लाता है, एक खेमा देश के लिए एम्बिशन सेट करता है। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम किया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, 12 करोड़ लोगों को शौचालय दिए, ये सुलेमान और सीता दोनों के पास पहुंचा है। और इसीलिए सब मिलकर आज ये 102 में से आप देखिए, पहले तो हमारे पास 40-42 सीट थी, पर उसमें भी बढ़ोतरी होने वाली है और यहीं से आज शुरू हो चुका है। जय श्री राम हो चुका है, जय गणेश हो चुका है। आगे आगे देखिए कि हम 400 की ओर बढ़ चले। आपका एस्टिमेट लेके नाइट जी के पास जाऊंगी।